विष्णु पुराण, 5वां अंश, 22वां अध्याय। जरासंध की पराजय। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। वह अत्यंत बलिष्ठ मगधराज क्रोधपूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर अपनी पुत्रियों के स्वामी कंस को मारने वाले श्री हरि को यादवों के सहित मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ गया। मगधेश्वर जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना के सहित आकर मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। तब महाबली राम और जनार्दन थोड़ी सी सेना के साथ नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। और हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण ने अपने पुरातन शस्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, हरि के स्मरण करते ही उनका शांग धनुष, अक्षय बाण युक्त 2 तरकस और कौमदकी नाम की गदा आकाश से आकर उपस्थित हो गए। हे द्विज, बलभद्र जी के पास भी उनका मनोवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदनंतर दोनों वीर राम और कृष्ण सेना के सहित मगधराज को युद्ध में हराकर मथुरापुरी में चले आए। हे महामुने, दुराचारी जरासंध को जीत लेने पर भी उसके जीवित चले जाने के कारण कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा। हे द्विजोत्तम, जरासंध फिर उतनी ही सेना लेकर आया, किंतु राम और कृष्ण से पराजित होकर भाग गया। इस प्रकार अत्यंत दुर्धर्ष मगधराज जरासंध ने राम और कृष्ण आदि यादवों से 18 बार युद्ध किया। इन सभी युद्धों में अधिक सैन्यशाली जरासंध थोड़ी सी सेना वाले यदुवंशियों से हार कर भाग गया। यादवों की थोड़ी सी सेना भी जो पराजित ना हुई, यह सब भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र की सन्निधि का ही महात्मा था। उन मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है जो कि अपने शत्रुओं पर नाना प्रकार के अस्त्र छोड़ रहे हैं। जो केवल संकल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार कर देते हैं, उन्हें अपने शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए भला उद्योग फैलाने की कितनी आवश्यकता है। तथापि वे बलवानों से संधि और महाबलहीनों से युद्ध करके मानव धर्म का अनुवर्तन कर रहे थे। वे कहीं साम, कहीं दान और कहीं भेद नीति का व्यवहार करते थे तथा कहीं दंड देते थे और कहीं से वे स्वयं भाग भी जाते थे। इस प्रकार मानव देहधारियों की चेष्टाओं का अनुवर्तन करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छानुसार लीलाएं होती रहती थीं। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमंदसे 22वां अध्याय।